नमस्कार मित्रों। आज की पंचतंत्र की कथा का शीर्षक है मस्तक पर चक्र। एक नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। चारों में गहरी मित्रता थी। चारों ही निर्धन थे। निर्धनता को दूर करने के लिए चारों चिंतित थे। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि अपने बंधु बांधवों में धनहीन जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा शेर हाथियों से भरे कंटीले जंगल में रहना बेहतर है। निर्धन व्यक्ति को सभी लोग अनादर की दृष्टि से देखते हैं। बंधु बांधव भी उससे किनारा कर लेते हैं। अपने ही पुत्र पौत्र भी मुख मोड़ लेते हैं। पत्नी भी विरक्त हो जाती है। यह सोचकर उन्होंने धन कमाने के लिए दूसरे देश में जाने का निश्चय किया। अपने बंधु बांधवों को छोड़ अपनी जन्मभूमि से विदा लेकर वे विदेश की यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते शिप्रा नदी के तट पर पहुंचे। वहां नदी के शीतल जल में स्नान करने के बाद महाकाल को प्रणाम किया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक जटाजूटधारी योगी दिखाई दिए। इन योगी राज का नाम भैरवानंद था। योगी राज उन चारों नौजवान ब्राह्मण पुत्रों को अपने आश्रम में ले गए और उनसे प्रवास का प्रयोजन पूछा। चारों ने बताया कि धनोपार्जन ही उनका लक्ष्य था। भैरवानंद जी ने बताया कि तुम सभी अपने हाथ में एक दीपक लेकर हिमालय पर्वत की ओर जाओ। वहां जाते जाते जब तुम्हारे हाथ का दीपक नीचे गिर पड़े तो ठहर जाना। उस स्थान पर अच्छी तरह से खुदाई करना, वहीं तुम्हें धन मिलेगा। धन लेकर वापस चले जाओ। चारों युवक हाथों में दीपक लेकर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनमें से एक के हाथ का दीपक भूमि पर गिर पड़ा। उस भूमि को खोदने पर उन्हें ताम्रमयी भूमि मिली। वह तांबे की खान थी। उसने कहा, यहां जितना चाहो तांबा ले लो। अन्य युवक बोले, मूर्ख, तांबे से दरिद्रता दूर नहीं होती। हम आगे बढ़ेंगे, आगे इससे भी अधिक मूल्यवान वस्तुएं मिलेंगी। वह वहीं रुक गया और बाकी तीनों आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे जाने के बाद उनमें से फिर से एक के हाथ का दीपक जमीन पर गिर पड़ा। उसने जमीन खोदी तो चांदी की खान मिली। प्रसन्न होकर वह बोला, यहां जितना चाहो चांदी ले लो, आगे मत जाओ, हम सब यहीं मिलकर रह सकते हैं। पीछे तांबा था, यहाँ चांदी है। बाकी दोनों ने कहा, हमें आगे इससे भी बहुमूल्य चीजें मिलेंगी, और वे चले गए। उन दोनों के हाथों में दीपक थे। थोड़ी दूर जाकर उनमें से एक का दीपक फिर से गिर गया। उसके खोदने पर वहां सोना ही सोना निकला। वह सोने की खान थी। उसने अपने आखिरी मित्र से कहा कि मित्र यहीं रुक सकते हैं क्योंकि यहाँ सोना है और यह सबसे बहुमूल्य है। लेकिन चौथा मित्र इस पर भी रुकने को तैयार नहीं था। वह आगे बढ़ गया। अब रास्ता विकट होता चला गया। कांटों से उसके पैर छलनी हो गए। बर्फीले रास्तों पर चलते चलते शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, किंतु वह आगे ही आगे बढ़ता गया। बहुत दूर जाने के बाद उसे एक मनुष्य मिला जिसका सारा शरीर खून से लथपथ था और जिसके मस्तक पर एक चक्र घूम रहा था। उसके पास जाकर चौथा युवक बोला, तुम कौन हो? तुम्हारे मस्तक पर चक्र क्यों घूम रहा है? यहीं कहीं जलाशय है तो बताओ, मुझे प्यास भी लगी है। यह कहते ही सामने वाले व्यक्ति के मस्तक पर घूमने वाला चक्र उड़ा और इस ब्राह्मण युवक के मस्तक पर लग गया। युवक के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने कष्ट से कराहते हुए पूछा, यह क्या हुआ? यह चक्र तुम्हारे मस्तक से छूटकर मेरे मस्तक पे क्यों आ गया? अजनबी मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे मस्तक पर यह इसी तरह अचानक लग गया था। अब यह तुम्हारे मस्तक से तभी उतरेगा जब कोई व्यक्ति धन के लोभ में घूमता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा और तुमसे बात करेगा। युवक ने पूछा, यह कब होगा? अजनबी ने कहा, अब कौन सा राजा राज्य कर रहा है? युवक ने बताया, वीणा वत्सराज। अजनबी, मुझे काल का ज्ञान नहीं। मैं राजा राम के राज्य में दरिद्र हुआ था और सिद्धि का दीपक लेकर यहाँ तक पहुँचा था। मैंने भी एक और मनुष्य से यही प्रश्न किए थे जो तुमने मुझसे किए हैं। युवक ने पूछा, किंतु इतने समय में तुम्हें भोजन व जल कैसे मिलता रहा? अजनबी ने बताया, यह चक्र धन के अति लोभी पुरुषों के लिए बना है। इस चक्र के मस्तक पर लगने के बाद मनुष्य को भूख, प्यास, नींद, जरा, मरण आदि कुछ नहीं सताता। केवल चक्र घूमने का दर्द ही रहता है। यह व्यक्ति अनंत काल तक कष्ट भोगता है। यह कहकर अजनबी चला गया और वह अति लोभी ब्राह्मण युवक
कष्ट भोगने के लिए वहीं रह गया।